ज्वाला, ज्वाला ये सब कुछ कैसे हुआ? जोगी, चेयर लाओ। ज्वाला, आराम से बैठो, आराम से बैठो, आराम से ज्वाला, ज्वाला आराम से, आराम से बैठो। ज्वाला कैसे हुआ ये सब कुछ? क्या तुम भी सर पता नहीं, कल रात में खाना खा के लेटा, सुबह सो के उठा तो ओह माय गॉड। जोगी, एक काम करो, इसको हॉस्पिटल लेकर चलो। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन ज्वाला। सर, तुमने तो डरा ही दिया था यार। क्या है सब? गेट अप। क्या नौटंकी चल रही है ये? सॉरी सर, कल रात भर मैं ऐसा सोच रहा था कि ऐसा क्या करूं सर, क्या करूं, तो मेरे दिमाग में आया कि जब तक कि मैं खुद प्रेग्नेंट बन के उसको फील नहीं करूंगा सर, इन्वेस्टिगेशन करके उसकी तह तक कैसे पहुंचूंगा सर। ज्वाला जस्ट शट अप। अगली बार ऐसी नौटंकी नहीं होनी चाहिए। सॉरी सर। हेलो हेलो हेलो। व्हाट? कितने? सारे के सारे प्रेग्नेंट आदमी मारे गए? डॉक्टर आरके? डॉक्टर आरके वहां हैं। कौन गाइस? डॉक्टर आरके, कैसे हुआ ऐसे? हमारी पूरी की पूरी कैलकुलेशन गलत निकली सर। मतलब? वो पहले से ही प्रेगनेंसी का केस नहीं था। वो तो एक ट्यूमर था, एक बीमारी थी जो अंदर ही अंदर पेशेंट को खा गई। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? सोनोग्राफी के वक्त तो आपको पता चला होगा ना? सोनोग्राफी तो क्या, फीटस मैपिंग से भी कुछ पता नहीं चला। लेकिन आप सब डॉक्टर तो हंगामा कर रहे थे कि मर्द को बच्चा पैदा होगा, बच्चा पैदा होगा, वो सब क्या था? अरे मुझे क्या, सबको ऐसा ही लगा। तो क्या ये आदमी सब ऐसे ही मरते रहेंगे? आई एम अफ्रेड यस। लेकिन तब तक जब तक उसका कोई एंटीडोट नहीं बनता। सर, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बोलो। कुछ दिन पहले मेरे पति और मेरे बीच में झगड़ा हुआ था। उन्होंने फिर से मेरे ऊपर हाथ उठाया था। माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, याद आ गया, सब कुछ याद आ गया। कुछ साल पहले एक साइंटिस्ट ने यह दावा किया था कि वो 9 महीने के बजाय बहुत ही कम समय में बच्चा पैदा करवा सकता है। क्या नाम था उस साइंटिस्ट का? एड्रेस, फोन नंबर? कुछ याद नहीं आ रहा। गाइस, अगर हम डॉक्टर की बात माने तो साइंटिस्ट ने जरूर कुछ ऐसा बनाया होगा जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। सर आपका कहने का मतलब मेडिसिन? एग्जैक्टली ज्वाला, वो मेडिसिन लड्डुओं में डालकर इन सबको खिलाई गई है। पर सर, डॉक्टर की बातों पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल सा हो रहा है सर। जोगी, जब तक हमें वो साइंटिस्ट मिल नहीं जाता, हमें इसी थियरी पर बिलीव करना होगा। कम ऑन, लेट्स गो। कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जब मैं कहीं जा रहा हूं तो मुझे टोका मत करो। मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ। मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। काफी टेंशन में लग रहे हैं आप। सब ठीक है ना? आगे बताता हूँ। सर उस साइंटिस्ट का पता लग गया है जो इस सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रहा है। क्या नाम है उसका? डॉक्टर मलिंगर। डॉक्टर मलिंगर का एड्रेस निकालो चलो। डॉक्टर मलिंगर, डॉक्टर मलिंगर। अरे आप लोग कौन हो और ऐसे ही किसी के घर में? हम सुपर कॉप्स हैं। आप कौन है? मैं मिसेस मलिंगर। कहाँ है डॉक्टर मलिंगर? वो डॉक्टर मलिंगर, डॉक्टर
ज्वाला, यस सर, ऊपर जाकर चेक करो। ओके। जॉगी, पूरे घर की तलाशी लो। पर हुआ क्या है? आपको वाकई नहीं पता? आपके पति ने खून किए हैं। He is a murderer। नहीं नहीं, वो किसी का खून नहीं कर सकते। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हमें नहीं, गलतफहमी में आप हैं। सर, क्या हुआ जोगी? सर अंदर कोई भी नहीं है। What? ज्वाला, क्या रिपोर्ट है? सर ऊपर कोई भी नहीं है। साफ साफ बताइए कि कहां पर है वो, अदरवाइज हम आपको। मैं बताती हूँ। वो अभी अभी घर से बाहर गए हैं, कह कर गए हैं 2 दिन बाद लौटेंगे। सर इसका मतलब वो भाग रहा है। एग्जैक्टली जोगी। जोगी तुम एक काम करो सर। डॉक्टर मलिंगर की फोटो सर्वेलेंस में डालो और पूरे शहर में नाकाबंदी का ऑर्डर दो। किसी भी हालत में डॉक्टर मलिंगर शहर छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर मलिंगर! चलो। ओ, क्या बात है, तुमने तो यहीं पे अपनी पूरी दुकान खोल रखी है। क्या ये सब? सच सच बताओ, क्या माजरा है ये सब? देखिए ये बात सच है कि मैं रेवोल्यूशन चाहता था और इस बारे में मैं काफी हद तक कामयाब भी हो गया था। एक रात मेरे घर में पार्टी हुई और उसी रात से वो ड्रग का सैंपल यहां से चोरी हो गया। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। ये जो कुछ भी हो रहा है इसके जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ और सिर्फ तुम उन 4 औरतों के साथ मिलकर ये सब कुछ कर रहे हो। देखिए मैं अपनी इन्वेंशन से किसी को क्यों मारूंगा? ज्यादा होशियारी मत करो। तुम अपना नाम कमाने के चक्कर में आदमियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही, शर्म नहीं आती तुमको? मालूम तुमको कितने आदमियों की जान चली गई? जवाब तो सर, क्या पूछ रही? जब लोग मर गए तो तू देश छोड़कर भाग रहा है। ये ड्रग मैंने आदमियों के लिए नहीं, औरतों के लिए बनाई थी, ताकि औरतें 9 महीने अपने पेट में बच्चा रख के जिस तकलीफ से गुजरती हैं, मैं चाहता था कि वो तकलीफ खत्म हो जाए और वो बच्चा 1 महीने में पैदा हो जाए। What? औरतों का दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। डॉक्टर मलिंगर, ये जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम जिम्मेदार हो, जिसके लिए तुम्हें फांसी की सजा भी हो सकती है। अगर तुम इस फांसी की सजा से बचना चाहते हो तो तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। फांसी? नहीं, बताइए मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए? बताइए, मैं करूंगा। गुड। ये जहर न जाने कितने आदमियों में फैल चुका है। इससे पहले कि उनकी जान जाए, तुम्हें उनके लिए एक एंटीडोट तैयार करना होगा। आप समझने की कोशिश कीजिए। ये एंटीडोट मैं तब तक नहीं बना सकता हूं कि जब तक मेरे हाथ में वो चोरी हुआ वो ड्रग का सैंपल ना आ जाए। ड्रग सैंपल तो हम तुम्हें ला कर देंगे, लेकिन तब तक यू आर अंडर हाउस अरेस्ट। जिस खबर से कुछ दिन पहले तक पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ रही थी, वही आज मातम का कारण बन चुकी। सिटी हॉस्पिटल के अलावा कई हॉस्पिटलों से प्रेग्नेंट मेल्स के मरने की खबरें आ रही। 15 लोगों की ये मौत आखिर हुई कैसे और कितने लोगों की मौत होगी? इन सब सवालों का जवाब किसी के पास नहीं। साउंड ऑफ करने से सच्चाई नहीं बदलेगी कि ये सारे खून हमारी वजह से हुए हैं। ये सब तुम्हें पहले सोच लेना चाहिए था। ये बातें आपने पहले नहीं बताई थी। ऐसे रेवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट कंडीशन अप्लाई के टैग के साथ नहीं आते। तो आज से मैं इन सब में आप लोगों के साथ नहीं हूँ। जो मेरे साथ नहीं, उसका यही अंजाम होगा। क्या तुम दोनों मेरे साथ हो? हाँ, हम आपके साथ हैं।
लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वक्त मैं सिटी हॉस्पिटल में खड़ा हूं। आज की ये तारीख नोट कर लीजिए। जी हाँ, इतिहास के पन्नों में आज की ये तारीख सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी। क्यों? आइए मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए लोगों की खुशियां देखिए, ये बलून देखिए, ये हॉस्पिटल की सजावट देखिए, ये देखिए मिठाइयां बट रही हैं, लोग टॉफीज खा रहे हैं, आप सब भी खुश हैं। क्यों? क्योंकि हर रात के बाद एक नया सवेरा होता है। जिस पल का, जिस खबर का हम सबको बेसब्री से इंतजार था, वो खबर आ चुकी है। ये देखिए मिठाइयां बट रही हैं, कितने खुश हैं हॉस्पिटल का स्टाफ भी। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक मर्द ने एक बच्चे को जन्म दिया है। हटो भाई, एक मर्द ने एक बच्चे को जन्म दिया है और उस खुशनसीब मर्द का नाम है मिस्टर आलोक। आइए मैं आपको दिखाता हूं। ये रही वो अस्थि। देखो मुझ पर गया है नहीं है। तो मिस्टर आलोक, आपको इस वक्त कैसा लग रहा है ये पूछकर मैं सवाल खराब करना नहीं चाहूंगा, पर हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि आप पहले ऐसे पिता है जिन्हें मां कहना भी गलत नहीं होगा। आपके जहन में इस वक्त क्या चल रहा है? आप कितने खुश हैं? खुशी इस वक्त बहुत ही छोटा लफ्ज है मेरे लिए। जी जाहिर है। मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आज मैं बहुत खुश हूँ। जी बिल्कुल। जैसे कि अभी आपने मुझे कहा कि मुझे माँ कहना गलत नहीं होगा। जी। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि ये बच्चा जिसने मैंने जन्म दिया है, ये मुझे मम्मा कहेगा या पापा। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। शुक्रिया। सही कहा है किसी ने, कुदरत के आगे आप कुछ नहीं कर सकते। ये कुदरत का ही कमाल है कि आज एक मर्द एक मां बनने का सुख प्राप्त कर रहा है। इस मुद्दे पे हम आपको बार बार जानकारी देते रहेंगे। डॉक्टर, आपसे एक सवाल पूछना था। जी डॉक्टर, जहां चंद रोज पहले तक प्रेग्नेंट मेल्स की मृत्यु हो रही थी, वही आज की इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर देर है पर अंधेर नहीं। कल तक इसी बात को लेकर हम सब बहुत परेशान थे, लेकिन आज देखिए हमारे ही हॉस्पिटल में एक मर्द ने बच्चे को जन्म दिया और हमारा पूरा हॉस्पिटल इस बात को लेकर बहुत खुश है। हम सब बहुत खुश हैं। और सर ये हुआ कैसे? इसके बारे में तो वही बता सकता है जिसने ये आविष्कार किया है। वो कल आप लोगों से मिलेंगे, आप लोग जरूर पहुंच जाना, तब आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जी ओके, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी। जिस सवाल का जवाब जानने के लिए हम सब बेकरार हैं, अब उसके लिए सिर्फ कल तक का इंतजार है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुझे इस बात की काफी खुशी है कि मेरी इतने सालों की मेहनत और मेरा ये इन्वेंशन आखिरकार रंग लाया और इंसानियत को इसका कुछ फायदा पहुंचा है। हालांकि मैं ये जानता हूं कि इस इन्वेंशन की वजह से कुछ हादसे भी हुए हैं, लेकिन वो हादसे उस दवा के गलत इस्तेमाल की वजह से हुए हैं, और ऐसा तो फिर किसी भी दवा के साथ हो सकता है। सर, इसका मतलब ये हुआ कि इस दवाई के साइड इफेक्ट्स भी होंगे? देखिए, मेरी जो अगली रिसर्च है और मैं अपना जो अगला एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ वो इसी बात को लेकर कर रहा हूँ कि इस दवा के साइड इफेक्ट्स को नलिफाई यानी कि खत्म कैसे किया जाए, और मैं जल्दी इस बारे में कामयाब हो जाऊंगा। झूठ! ये आदमी झूठ बोल रहा है, एकदम झूठ। तुम यहाँ क्या कर? घर जाओ, घर चल के बात करते हैं, ठीक है? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? घर जाओ। वरना क्या तुम्हारी ग्रेटनेस दुनिया के सामने आ जाएगी? मैम, आप हमारे चैनल पे बताइए, आखिर आप हैं कौन? जी, पूरी दुनिया जानना चाहती है, आखिर आप हैं कौन? मैं दुर्गा।
कमाल हो गया, कमाल हो गया। दिस एक्सपेरिमेंट इज सक्सेसफुल। अब मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। अजय, मुझे नहीं, हमें इस दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। डार्लिंग, ये इन्वेंशन मेरा है, सिर्फ मेरा। पर इसमें 75% काम मैंने किया है। ऑफ कोर्स डार्लिंग, 75% काम तुम्हारा है, पर जो तुम्हारा था वो अब मेरा है। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारे लिए इतना ही काफी है। अब समझ में आया मुझे। अगर दुनिया को पता चलेगा कि ये इन्वेंशन दुर्गा ने किया है, एक औरत ने किया है, तुम्हारा तो ईगो हर्ट हो जाएगा ना। तुम्हारी तो मॉन दुर्गा डार्लिंग, प्लीज अपनी बकवास बंद करो। मैं चुप नहीं बैठूंगी। पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी कि ये इन्वेंशन सिर्फ और सिर्फ मेरा है। इतनी मत। औरत है, औरत की तरह से रह। औरत का काम है किचन में खाना बनाना, बच्चे पैदा करना, समझी? एक बात याद रखना दुर्गा, अगर ये बात बाहर किसी को भी पता चली तो उसी दिन मेरा और तेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म, समझी? खत्म तो मैं करूंगी अब सब कुछ। अगर एक एक आदमी के पेट से बच्चा नहीं निकाला तो मेरा नाम भी दुर्गा नहीं। मेरा ही इन्वेंशन है, इन्होंने चुराया और उसी पर हक जमा रहे ये। इन्होंने मुझे इतना अब्यूज किया, मेरा इंसल्ट किया, इसीलिए नफरत करती हूँ मैं ऐसे लोगों से, ऐसे टॉर्चर करने वाले मर्दों से। अरे इसे मेडिसिन के बारे में क्या पता, उस पर तो अभी काम बाकी था, इसलिए मैंने उसे चुराया, उस पर रिसर्च किया, फिर उसका इस्तेमाल किया, तब जाके ये सक्सेसफुल हुआ है। तो आप तीन हैं। जो औरतों को बहलाकर उनके पतियों पर अपनी इन्वेंशन का इस्तेमाल कर रही हैं। बिल्कुल, तभी तो ये मिरेकल हुआ है, वरना तो ये सैंपल मेरे इनकम्पिटेंट के कबाड़ खाने में सड़ता रहता। इसीलिए तो मैंने उसे चुराया। जिन मर्दों को ये लगता है कि औरतें सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए होती हैं, अब से वो खुद बच्चे पैदा करेंगे। और जो दर्द हम सहते आए हैं, अब से वो सहेंगे। आई एम सॉरी टू से डॉक्टर दुर्गा, लेकिन आपको 15 लोगों के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। What rubbish! मेरे इन्वेंशन का प्रूफ तो आप लोगों के सामने है। वो तो कुछ लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया, इसीलिए उन्हें साइड इफेक्ट्स हुए और वो मर गए। डॉक्टर दुर्गा, ऐसा कोई मिरेकल था ही नहीं। मतलब ये कि किसी मेल को कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। तो फिर वो क्या है? जाइए आप लोग। हाँ, ये सारा एक सेटअप है आप तीनों को अपने बिल से निकालने का। कम ऑन, वो सैंपल दीजिए, क्योंकि उसी सैंपल से एंटीडोट बनाया जाएगा और इन सब की जान बचाई जाएगी। डॉक्टर दुर्गा, मेरे पास पूरा दिन नहीं है इस काम के लिए। गिव मी द सैंपल। डॉक्टर दुर्गा, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूं, चुपचाप ये सैंपल हमें दे दीजिए। कम ऑन, गिव इट टू मी। निकलती हूँ मैम। बाहर
जाओ। डॉक्टर दुर्गा, हम सब जानते हैं कि औरतों पर अत्याचार होते हैं, जुल्म होते हैं, और उसके खिलाफ हम आवाज उठा भी रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि औरतें बदले की भावना में खुद हथियार उठा लें और आदमियों को मारना शुरू करते हैं। डॉक्टर दुर्गा, यू आर अंडर अरेस्ट। डॉक्टर मलिंगर, लीजिए सैंपल और जल्द से जल्द इसका एंटीडोट तैयार कीजिए।